दोस्तों, मैं शिवांश आज आपको कक्षा 11 साहित्यिक हिंदी वालों के लिए पेपर है वार्षिक का। तो समय आपका 3 घंटे 15 मिनट जितना आपके 10 में बोर्ड को मिला था और पूर्णांक आपका 100 नंबर। उसके बाद देखिए बहुविकल्पी पहले रहेंगे हमारे 10 नंबर के। नीला देवी और विशस्य विस्मयोदय के रचयिता तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। श्याम सुंदर दास ने भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता किसे माना है? धार्मिकता को। सूत पुत्र किस विधा की रचना है? तो नाटक है हमारे दोस्तों। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का है? तो कौन सा है? गोदान है हमारा। मनीषी की लोक यात्रा गोपीनाथ का कविराज की जीवनी के लेखक कौन है? तो भगवती प्रसाद सिंह। उसके बाद देखिए अखरावट के रचनाकार जगन्नाथ दास या रत्नाकर। कवितावली के रचयिता हमारे तुलसीदास जी हैं। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हमारे सूरदास जी हैं। निम्नलिखित में किस ग्रंथ की रचना भूषण द्वारा नहीं की गई है? तो द्वापर का, छत्रसाला की दशक की है, शिव बावनी की भी की है, शिवराज भूषण की है, तो लेकिन द्वापर नहीं है। उसके बाद देखिए नया कविता की शुभारंभ 1950 को माना जाता है। इसके बाद आपको आएंगे गद्यांश पर आधारित प्रश्न। आपको गद्यांश को दोस्तों 1 से 2 बार बढ़िया से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। तो देखिए यही हमारा गद्यांश है, उसमें 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला है पद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर। इस पद्यांश को पढ़ना और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दिए गए उसे हल करना। उसके बाद जीवन परिचय लिखना है आपको। शब्द सीमा 80 शब्दों तक लिखना है। राहुल सत्यानक, सरदारपुर सिंह एंड भारतेंद्र हरिश्चंद्र। उसके बाद किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देना है। महाकवि भूषण, संत कबीरदास, सूरदास। कहानी कला के तत्व दृष्टि से ध्रुव यात्रा कहानी की संक्षिप्त लिखना है या अथवा दिया गया है समय कहानी के प्रमुख विशेषता को स्पष्ट कीजिए। दोनों में से एक ही करना है। 100 पठित नाटक संबंधी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो भी आपका नाटक होगा खंडका में दिए गए निम्नलिखित अवतरणों के संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसको हिंदी में अनुवाद करना है, संस्कृत को संदर्भ भी लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित तो एक ही करना है। इसके बाद 2 प्रश्नों के 8-10 शब्दों में संस्कृत में लिखिए, तो 2 प्रश्न लिखना है। उसके बाद विभक्त रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? घृणा। करुण रस का स्थायी भाव शोक। अरुण सरोह कर चरण दृग खंजन मुख चंदन। समय आई सुंदर सर्द कहीं न करती अंदन में अलंकार तो उत्प्रेक्षा है। उसके बाद जहाँ उपमा अथवा अत्यंत बढ़ चढ़कर वर्णन किया जाए वहाँ होगा हमारा अति सोक्त अलंकार। उसके बाद देखिए अब जीवन है कभी आस न कोई, कन गुरियन की मंद्र अंगन होय। प्रयुक्त में छंद है तो भैरव। कुंडलीय छंद में कितने चरण है? तो 6। निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध के आरंभ में रूपरेखा भी लिखिए। ए दिया गया है आपको। उपसोत का संधि विच्छेद तो हो जाएगा हमारा उपधन अवसोत। और भी ये भी आपका। उसके बाद देखिए उसके बाद विसर्ग संधि है तो हमारा कसजन चित। उसके बाद नैनम का संधि विच्छेद, नय धन अनम, ये वाला हो जाएगा हमारा राइट। उसके बाद निम्नलिखित में किन्हीं 2 शब्दों का समास विग्रह समास का नाम भी लिखिए। तो दिया नहीं गया है। जगत इस शब्द रूप में जगत का है तो सप्तमी एक वचन। आयाम रूप है तो द्वितीय एक वचन। नाथे रूप होता है तो विविधलिंग मध्यम पुरुष एक वचन। उसके बाद देखते हैं पा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा तो विवाम। निम्नलिखित में 2 शब्दों के बताइए और धातु के रेप में प्रत्यय पूर्व कीजिए, आपके दिए गए हैं। निम्नलिखित में 2 पदों में विभक्ति संबंधित नियमों को उल्लेख कीजिए। जैसे विद्यालय में पंचमी रहेगा और निम्नलिखित वाक्यों में किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। बस दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब और दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।